निराणम् नमो उवचायाणम् नमो लोए सब्बसाहुणम्। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1। 3 विषय पर अपनी यहाँ चर्चा हो चुकी है। अंतिम लक्षण और लक्षणाभास विषय पर अपनी चर्चा हुई थी और आज नया विषय अपने को प्रारंभ करना है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि वह श्रावक है कौन, जिनको पंचम गुण स्थानवर्ती कहा गया है। तो किसी के नॉलेज में है कि वो कौन होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक? गुण स्थान का नाम तो सुना ही होगा, है ना? गुण स्थान मतलब 14 प्रकार के गुण स्थान होते हैं, ठीक है ना? मोह और योग के निमित्त से जीव की जो श्रद्धा और ज्ञान की चारित्र तारतम्य रूप अवस्था होती है, उसका नाम गुण स्थान होता है। कोई बात नहीं, परिभाषा समझ में नहीं भी आए तो थोड़ी सी टफ लग सकती है। सामान्य अपन समझते हैं कि क्या होता है। जैसे जो अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसकी अभी श्रद्धा पक्की नहीं हुई है, जिसको अभी नॉलेज तो है लेकिन अभी श्रद्धा में उसके अंतर नहीं पड़ा है, अभी भी वो जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख मानता था अभी भी वही मान रहा है। हमें ये बात सब पता चल गई है लेकिन फिर भी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो अभी हम कौन से गुण स्थानवर्ती कहे जाएंगे? कि पहले गुण स्थान वाले, बराबर है। जो मिथ्या दृष्टि जिसको अपन कह सकते हैं, अज्ञानी कह सकते हैं। चौथे गुण स्थान वाले कौन होते हैं? कि सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिनकी श्रद्धा ज्ञान पक्का हो गया है, ठीक है। तो वो चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव हैं। पांचवे गुण स्थान वाले कौन होते हैं? होते तो श्रावक ही हैं, है ना, घर गृहस्थी में ही रह रहे हैं, लेकिन कि चौथे वाले की एक कषाय गई, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व भी चला गया। अब जो पांचवे गुण स्थान वाले हैं ना, उनके दो कषाय चली जाएगी, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। ये थोड़ा सा याद रखने जैसी चीजें हैं, है ना। अनंतानुबंधी चौथे वाले के गई, अप्रत्याख्यानावरण वाले पांचवे वाले के गए। लेकिन जब ये दो कषाय का अभाव हो जाता है तो वो श्रावक 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। अभी स्वरूप बताऊंगी आपको, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो ज्ञानी श्रावक हैं, इनकी 11 प्रतिमाएं होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये पांचवे गुण स्थान वाले हैं। इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे समझ में आएगा? तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, ठीक है। दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह भी चला गया। सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान वाले हैं, वो 6 महीने में एक बार उनको आत्मा का अनुभव होना कंपलसरी है। यदि 6 मंथ तक कंटिन्यूअस आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो वो गुण स्थान से गिर जाते हैं, मतलब नीचे के गुण स्थान में आ जाते हैं। उज्जवल जी। 6 मंथ्स का ही होना चाहिए, 6 मंथ्स का कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं, 6 मंथ का एक बार हाईएस्ट टाइम है, इसमें आपको आत्मा का अनुभव होना ही चाहिए, ओके। अदरवाइज आपका गुण स्थान गिर जाएगा। तो ये पांचवा गुण स्थान की बात कर रहे हैं हम लोग, पूजा जी? नहीं, ये चौथे वाले का बताया था। चौथे वाली। पांचवे का टाइम और कम हो जाएगा, पांचवे वाले का टाइम 15 डेज हो जाएगा। 15 डेज में आत्मा का अनुभव होना कंपलसरी है। यदि नहीं होता है तो उनका भी गुण स्थान चौथा हो जाएगा और फिर उससे भी नीचे आ जाते हैं, बराबर। वो अनंत, और जो वो आप 2 कषाय बोले आप, जो हाँ, अनंतानुबंधी, अनुबंधी क्रोध, एंड मान, माया, लोभ, ओके। और अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो दोनों सेम ठीक नहीं है हुए? क्या? सॉरी, फिर से बोलिए, मैं सॉरी, आई लॉस्ट इट। कोई बात नहीं। देखिए, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। ओके।
ओके। ओके। फिर आगे दो गुण स्थान का और बताती हूँ। छठवें सातवें गुण स्थान वाले जो होते हैं, वो गुण स्थान वाले, जैसे झूला होता है ना, झूला देखा है सबने? हम्म। झूला कैसे स्थिर रहता है क्या? नहीं। नहीं, झूलता रहता कंटिन्यूसली मूव है है। ना, कंटिन्यूअस मूव करता है। हम्म। तो ऐसे ही मुनिराज का भी रहता है। जिन्होंने नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली है, ऐसे निर्ग्रंथ जो मुनिराज होते हैं ना, वो छठवें सातवें गुण स्थान में जुलते हैं। छठवां गुण स्थान होता है, उसमें मुनिराज बाहर आते हैं, अपनी आत्म ध्यान से बाहर आते हैं। ठीक है ना? जब उनको आहार करने का विकल्प आता है, उपदेश देने का विकल्प आता है, या फिर ग्रंथ आदि लिखने का विकल्प आता है। ठीक है? तो वो छठवें गुण स्थान में आते हैं। और सातवां गुण स्थान प्योर आत्मा का है, उसमें आत्मा का अनुभव होता है। तो वहां पर ये है कि अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होना चाहिए, यानी 48 मिनट्स। टाइम लिमिट समझ में आ गई? हम्म। चौथे वाले का 6 मंथ था, पांचवे वाले का 15 डेज था। ये हाईएस्ट टाइम बता रही हूँ। ठीक है ना? इतने टाइम में तो अनुभव करना ही है, नहीं तो वो लेवल डाउन हो जाएगा। और छठवें सातवें गुण स्थान वाले जो मुनिराज हैं, उनका अंतर मुहूर्त बोलते हैं 48 मिनट्स का। ठीक है। मेरा एक जनरल हम्म। प्रश्न है कि हम लोग जब बोलते हैं कि आत्मा का अनुभव करना रहता है, उसका डेफिनेशन क्या हुआ, लाइक उसका मीनिंग क्या हुआ? लाइक मुझे इसी बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि आत्मा का अनुभव करने का है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? लाइक हमने अपने शास्त्र में उसका मीनिंग क्या बताया हुआ है? मीनिंग ये बताया कि जैसा वस्तु का स्वरूप है ना, उसको वैसा ही जानना। जैसे एग्जाम्पल, कि मैं कैसा हूं, कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं। मेरा नेचर कैसा है? आप अपने आप को शरीर से कनेक्टेड मानते हो कि आत्मा वाला मानते हो? यदि हम अपने आप को शरीर से कनेक्टेड वाला मानते हैं, तो हम शरीर से जितनी भी चीजें रिलेटेड हैं, हम सब उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। बराबर। खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, सब, नौकरी करना, जो भी कार्य करते हैं अपन, तो सब हम उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजें चौथे गुण स्थान वाले भी करते हैं, पांचवे वाले भी करते हैं, लेकिन दोनों की श्रद्धा के लेवल पे डिफरेंट है। बराबर है। अभी मैं आपसे कहूंगी कि हमारे श्रद्धा में कुछ चेंज है कि नहीं है, तो बताओ उज्जवल जी, चेंज है क्या? चेंज इन द सेंस कि जैसे कोई आपके सामने ऐसी परिस्थिति आई कि डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुदेवा दिख के यहाँ गए और आपको उसका इलाज मिल गया। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के संपर्क में गया, और वहां आपको इलाज मिल गया और आप ठीक भी हो गए, या मैं ठीक हो गई। बराबर। तो हमारी श्रद्धा कैसी हो गई? अरे अरे, मैं अपने मंदिर तो रोज जा रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं यहाँ इनके यहाँ एक बार गया और मेरे काम हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है देव शास्त्र गुरु पर। बराबर है। ये तो एक बहुत ये समझो बहुत स्थूल बात बताई मैंने, बहुत, मतलब ये समझो कि ये तो, अभी जैसे हम ये कहें कि मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया और आप कुदेवादिक के यहाँ जाओगे ही नहीं। ठीक है ना? जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, कि मुझे कोई कुछ भी कह देगा कि आपको कुदेवादिक के यहाँ जाना है, तो 100% मैं श्योर हूं कि मैं नहीं जाऊंगी। बराबर। जैसे मेरी बेटी है 3 साल की, और कितनी बार बच्चे तो बीमार होते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, और बहुत लोग हमें ये भी बोलते हैं कि काला धागा पहना दो, है ना, ये कर लो वो कर लो, लेकिन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब उज्जवल जी, मेरी श्रद्धा पक्की हो गई क्या? बताओ। कि हाँ, ये श्रद्धा तो पक्की है कि मैं कुदेवादिक के यहाँ नहीं जाऊंगी।
बराबर। लेकिन अभी मुझे सात तत्व पर भी सच्ची श्रद्धा नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भी सच्ची श्रद्धा नहीं है। कैसे? कि जो चीज जैसी होनी है वो वैसी ही होएगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको चेंज करने का ट्राई करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आ रहा है समझ में? हम्म। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें जिनेंद्र भगवान पे भरोसा नहीं है। यदि हम उनकी बात को एज इट इज मानते हैं कि हाँ जैसा उन्होंने कहा और वैसा ही है, तब तो हम कहेंगे। और ये भी देखो, बाहर से हम इस चीज को एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। ये अंदर की श्रद्धा का खेल है। अंदर में किसके कितनी कषाय है, अंदर में किसके कितने परिणाम बहुत विशुद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, मंद कषाय हैं, ये हम कैसे पता करें? ये नहीं कर सकते हैं, है ना। बाहर में माँ का क्रोध दिखता भी है, लेकिन अंदर में ज्योति जी प्यार है कि नहीं है? बाहर में मैंने बच्चे को एक चांटा लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि अंदर में मुझे उसके प्रति लगाव नहीं है क्या? अपनापन नहीं, नहीं ऐसा है? नहीं। कि है, अपनापन है उसके प्रति, प्यार भी है, मोह भी है, राग भी है, सब है ना। तो ये हम नहीं कह सकते हैं मेरे अंदर में उसके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, यदि मैंने बाहर से चाटा लगा भी दिया तो। ठीक है ना। तो ये एग्जामिन करने का कोई सही मेथड नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक हम बाहर के कुछ साइन देख करके जरूर बता सकते हैं कि ये हो सकते हैं सम्यक दृष्टि, लेकिन अंदर से हम नहीं कह सकते हैं। उज्जवल जी को समझ में आया? तो आत्मा का अनुभव करना मतलब क्या? कि उसके लिए पहले श्रद्धा पक्की होना चाहिए। यदि श्रद्धा पक्की नहीं है तो वो जीव आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमें फोकस किस पे करना है? श्रद्धा पे। श्रद्धा पे करना है ना। यदि हमारी श्रद्धा पक्की हो जाएगी तो कषायों में मंदता तो अपने आप आएगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपन बाहर में भी लोक व्यवहार में भी बिजनेस करते हैं, तो आप क्या बोलोगे अपने सामने वाले व्यक्ति को? यही बोलोगे ना कि एक बार विश्वास करके देखो। आप किसी को कह रहे हो कि 1 करोड़ रुपया लगाना है, तो आप उसको यही बात तो कहोगे, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट डे है आपका, तो आप तो उससे यही कहोगे कि एक बार विश्वास करो। हम्म। और विश्वास करने के बाद में बेनिफिट भी मिलता है। मैं फ्रॉड वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेनिफिट वाली बात कर रही हूँ। है ना। तो बेनिफिट भी मिलता है कि नहीं? कि मिलता है, लेकिन एक बार विश्वास करना पड़ेगा। बराबर है। तो ही गाड़ी आगे चलेगी, नहीं तो वहीं रुक जाएगी। दोनों पार्टनर को एक दूसरे पे विश्वास नहीं होगा तो बताओ ईशान जी कब आगे चलेंगे अपन? कभी कभी नहीं चल पाएंगे, कभी। है ना। ऐसे ही यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के ऊपर यदि हमें विश्वास नहीं है, उनके कही हुई बात पर विश्वास नहीं है, तो कह रहे हैं कि फिर हमारी गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए पहले यहां से आप विश्वास करना स्टार्ट करो, उन पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये जिनकी हम बात यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमा, तो उन्होंने उन जिनेंद्र भगवान की कही हुई बातों पर विश्वास किया है, तब जाकर के उनको आत्मा का अनुभव हुआ और 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। ऐसे है ना, 4 कषाय चौकड़ी बोलते हैं। चौकड़ी मतलब समझते हो? चौकड़ी मतलब 4। ठीक है। तो ये जो पाठ किए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, तो इनके पाठ किए क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। सेम सब में लगा लेना, अप्रत्याख्यानावरण में भी, प्रत्याख्यानावरण में भी और स्वंजलन में भी। और ये कषाय धीरे धीरे जाती है, एक साथ नहीं चली जाती है। इन सब में मैं डिफरेंस भी बताऊंगी आगे कि इन सब में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अभी देखो, अपने विषय पर आते हैं। जो ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं,
ये बनारसी दास जी का यदि आप लोगों ने नाम सुना हो तो हम्म। एक कवि हुए हैं, पंडित बनारसी दास जी। बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, बहुत अच्छा लिखने का बहुत शौक था और बहुत नॉलेज भी था, है ना। तो ऐसे पंडित बनारसी दास जी जो हुए हैं, ये समझो 16 सेंचुरी में पंडित बनारसी दास जी हुए हैं। अपनी उनके माता पिता के वो इकलौती संतान थी, मतलब एक ही बेटे थे, ठीक है ना। पंडित बनारसी दास जी के कोई भाई बहन नहीं थे, वो अकेले ही थे। उनके जीवन में ये समझो कि बहुत परिस्थितियां बिगड़ी, सुख तो उन्होंने देखा ही नहीं, ये समझ लो अपनी लाइफ में। जैसे हम लोग बहुत सुखी है ना, बहुत आराम में है ना, लेकिन आप जब अपने पुराने लोगों को देखोगे तो आप लोग सोचोगे कि हाँ यार, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। हर्षद जी, किया कि नहीं? अपने पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखो, उनका स्ट्रगल के सामने अपना कुछ है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं है, है ना। ऐसे ही पंडित बनारसी दास जी के माता पिता ने भी बहुत स्ट्रगल किया, और पंडित बनारसी दास जी ने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। तो पंडित बनारसी दास जी के जब शादी हुई, तो शादी भी 3 बार हुई, 3 बार विवाह हुए उनके, और उनसे उनको 7 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। टोटल कितने हो गए? नो। 9, बराबर। 9 संतान हुई उनकी, लेकिन उनकी एक भी जीवित नहीं रही। बताओ कितनी बड़ी ये बात है, कि कितना बड़ा दुख है ये। आज के टाइम में तो एक ही होता है, और एक ही हमें कैसा चाहिए, किसी प्रकार का रोग नहीं हो, निरोगी हो। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं है कि जो रोग रहित हो, है ना। तो पंडित बनारसी दास जी के तो 9 बच्चे थे, और 9 में से एक भी नहीं बचा। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। आ रहा है समझ में? 3 विवाह हुए, उसमें से 2 पत्नियां चली गई, माता पिता चले गए, नाना नानी चले गए, कोई नहीं बचा। तो कहा उनके सामने एक घटना उनके जीवन में ऐसी भी हुई। यहाँ पर एक छंद दे रखा है। कही 55 बरस लो बानारसी की बात, तिनी विवाही भार जा सुता दो ही सुत साथ। मतलब कि उनके जीवन में 55 साल के हो गए, 3 शादियां हो गई, 7 पुत्र और 2 पुत्रियां हो गई, 9 बालक हुए मुए, रहे नारी नर दोई। 9 बालक हुए, और उसमें से कोई नहीं बचा, सिर्फ पति पत्नी दोनों ही बचे। जो तरुवर पतझार वे रहे ठूंठ सो हुई। कि जैसे पतझड़ के समय में वृक्ष कैसा हो जाता है? सूखा। सूखा हो जाता है, सब पत्ते वत्ते सब गिर जाते हैं, है ना। सिंपल एक लंबा सा ठूठ की जैसा पेड़ खड़ा रहता है। बस ऐसे ही जीवन में 9 संतानें हुई, 3 विवाह हुए, लेकिन कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा, सिर्फ लास्ट में एक पति पत्नी बचे। आया समझ में? ऐसे पंडित बनारसी दास जी के जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं भी घटी। पंडित बनारसी दास जी के जीवन में एक घटना ऐसी भी घटी कि इधर तो पुत्र का जन्म हो रहा है, तो खुशी का माहौल है। एक पुत्र का विवाह हो रहा है, और एक तरफ उनकी नानी ऑफ हो गई है। बताओ, एक ही दिन में सारे ही काम हुए। ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा? उज्जवल जी, खुशी मनाए कि दुख करे, क्या 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 करे बताओ। बेटे का विवाह हुआ तो खुशी में एंजॉय नहीं कर पाए, पुत्र हुआ और एक तरफ नानी चली गई। बताओ, दुख मनाए कि सुख मनाए? ऐसी ऐसी विडंबनाएं उनके जीवन में हुई है।
ऐसे पंडित बनारसी दास जी के नाटक समयसार, अर्ध कथानक, बनारसी दास माला और नाम माला, ये उनके ही ग्रंथ में से ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप लिया गया है नाटक समयसार में से। ठीक है, जो आधार ग्रंथ है, बेस है, वो कौन सा है? नाटक समयसार। ठीक है, अब देखो अपन विषय पर आते हैं। जो 11 प्रतिमाएं हैं, उन 11 प्रतिमाओं में नाम बता देती हूँ पहले तो। सबसे पहले दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, और लास्ट में है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। रिपीट करूं? Yes. दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा, इसको रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा भी कह सकते हैं। एक बार फिर से बोलना दीदी। दीवा 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 दीवा। दीवा 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 मैथुन त्याग प्रतिमा। उसको रात्रि भोजन भी त्याग प्रतिमा कहते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बराबर? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा विषय आपको माइंड में सेट रखना है कि पहले तो ये रखना है कि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक कहते हैं किसको है। ठीक है, तो अभी बताया मैंने ज्योति जी किसको कहते हैं। जो 15 मिनट्स में एक बार उनको आत्मा का अनुभव होता है। जो अनुभव बराबर? 15 हाँ, days, मैम, या 15 मिनट 15 नहीं, minutes. 15 डेज days? हाँ, Yes. 15 days. है ना। सेकंड थिंग, दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। तीसरी चीज, मिथ्यात्व चला जाता है, दर्शन मोह का अभाव हो जाता है ना। चौथे वाले के भी होता है, पांचवे वाले के भी होता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला दीदी आपने? दो कक्षा दर्शन चौकड़ी का। मोह का अभाव, दर्शन मोह का अभाव, मिथ्यात्व का एक पार्ट चला गया, अभाव हो गया। क्लियर? जी जी। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 मतलब 11, और प्रतिमा मतलब समझ लो कि प्रतिमा मतलब क्या होता है। अगर आपके पास में बुक हो तो उसमें 22 नंबर पेज पर उसकी डेफिनेशन भी दे रखी है।
संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। ठीक है। जहां पर संयम का अंश जग गया है, जिन्होंने जीवन में संयम धारण कर लिया है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अब किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रही है। जो पंचेंद्रिय विषय के भोग हैं, उन भोगों में अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो उनसे निवृत्त हो गए हैं, उनसे दूर चले गए हैं। उनको भोजन मिल जाए तो भी ठीक है, जैसा मिले तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो उसको कहा भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। ना शॉपिंग करने का भाव होता है, ना घूमने फिरने का भाव होता है, कुछ कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अब उनको इंटरेस्ट किस में आ रहा है? एकमात्र आत्मा में आ रहा है। ठीक है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। उनकी जो प्रवृत्ति है वो अब किसमें है? कि एकमात्र आत्मा में ही है, इसके अलावा किसी में भी नहीं है। मैम एक निश्चय से प्रतिमा होती है, एक व्यवहार से प्रतिमा होती है। निश्चय प्रतिमा मतलब जब भी निश्चय की बात आती है तो उसको रिलेट किससे करना है? अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से। बराबर मैत्री जी? है ना? किससे रिलेट करना है? जब भी पूरे जिनागम की बात कर रही हूं मैं, हमारे जिनवाणी में कहीं पर भी निश्चय शब्द आता है तो इसका मतलब ये है कि वहां प्योर आत्मा की बात होने वाली है। और व्यवहार की बात आती है मतलब मिला जुला करके बात करने वाले हैं। तो निश्चय प्रतिमा मतलब स्वरूप में स्थिरता होकर के उसकी ही वृद्धि और राग भाव का घट जाना। ठीक है। जब जीव अपनी आत्मा में लीन होता है तो उस समय राग भाव करेगा क्या? कि नहीं करेगा? है ना? और व्यवहार प्रतिमा मतलब जब रागादिक भावों की मंदता होती है, कषायों की मंदता होती है, तो वो व्यवहार चरित्र कहलाता है, या व्यवहार प्रतिमा उसको कहते हैं। अब दोनों को रिलेट करते हैं। बाहर में, सॉरी, अंतरंग में जब रागादिक भावों की मंदता होती है तो आत्म भावों में विशुद्धता होती है। टफ तो नहीं लग रहा है? देखो विषय अब ना थोड़े टफ ही आएंगे। थोड़ा टफ मेरे लग को, रहा है दीदी। हाँ लग रहा होगा, इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम सुना है ये सब, है ना? फर्स्ट टाइम सुना है, लेकिन विषय ही ऐसा है तो इसमें मैं कितना भी इजी करती जाऊं तो भी मुझे ये सब बातें बतानी ही पड़ेगी। अगर नहीं बताऊंगी तो अपन विषय पे बात ही नहीं कर पाएंगे फिर, है ना? विषय को पकड़ के रखना है। हाँ, मैं इजी बात कर भी दूंगी लेकिन फिर अपना विषय जो है आपको फिर समझ में ही नहीं आएगा कि ज्ञानी श्रावक कौन होते हैं, उनकी जो 11 प्रतिमाएं हैं वो क्या होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? क्योंकि देखो आगे के जो विषय आने वाले हैं वो और डीपली आने वाले हैं, तो आप अपना माइंड सेट कर लेना कि अब इजी विषय नहीं आएंगे, टफ ही आ रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के गुण स्थान के बारे में भी आने वाला है। उसके बाद में 5 भाव आने वाले हैं जो जीव के होते हैं, वो इससे भी और सूक्ष्म चर्चा है उसमें। तो आप अपना उपयोग भी थोड़ा सूक्ष्म कर लें तो ही चीज समझ में आएगी, है ना? देखो डरा नहीं रही हूँ सिर्फ बता रही हूँ जिससे आप लोग क्लियर हो जाए। तो इसलिए कहा कि जो श्रावक की प्रतिमाएं है तो व्यवहार से और निश्चय से दोनों तरफ से समझना पड़ेगा।
जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो ये सारी चीजें उनकी क्रियाओं में भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्रियाओं में कैसे मिलेगी वो अभी अपन जब एग्जामिन मतलब सारे विषय पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि उनके बाह्य की क्रियाओं में भी ये सब चीजें कैसे होती है। और जब बाहर में होती है, जैसे कि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो बाहर में त्याग हुआ कि नहीं हुआ, कि हुआ। मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अंदर में कुछ परिणाम हमारे विशुद्ध हुए कि नहीं हुए, जी। परिणाम भी विशुद्ध हुए। कैसे विशुद्ध हुए, विशुद्ध इन द सेंस कि हमारे कषाय की मंदता हुई। अभी हमारे परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे, है ना, लेकिन कषायों में मंदता तो होगी कि नहीं होगी। कि जैसे हमने अभी 6 बजे रात होती है, तो 6 बजे रात हुई आदेश जी, तो अब मुझे पूरे रात भर कोई विकल्प रहेगा क्या खाने पीने का, नहीं नहीं रहे। रहेगा। तो ये चीज खत्म हुई। तो अब मुझे विकल्प कैसे होंगे, कि चलो अब मैं फ्री बैठी हूँ, तो क्या करूं, मंदिर चली जाती हूँ, स्वाध्याय में चली जाती हूँ, प्रवचन सुन लेती हूँ, अपना स्वाध्याय कर लेती हूँ, है ना। बच्चे को पाठशाला भेज देती हूँ, पाठशाला में उनको वहां पढ़ाया तो मैं घर पे भी पढ़ा दूं। जब फ्री रहते हैं तो परिणामों में कहीं ना कहीं विशुद्धता है कि नहीं है, है। कि है। और यदि यही हम रात्रि भोजन करते हो तो नहीं। फिर तो वही गरम गरम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, किसमें विकल्प रहेंगे, कि उसी भोग विलास में हम उलझे हुए रहेंगे, है ना। और यदि हम यहाँ से निवृत्त हुए, इसलिए हर लेवल का अपना अपना लेवल है, मतलब कि जब लेवल ऊपर बढ़ता है तो उतनी ही इधर भी चीजें कम होती जा रही है, व्यवहार में भी चीजें कम होती जा रही है। यहाँ कम होती है तो यहाँ पर वृद्धि होती है, और यहाँ पर आप बढ़ाओगे तो यहाँ और बढ़ता जाएगा, है ना। जॉब में ईशान जी हमारे बॉस बने आ रहे हो आप कब से ही, है ना। तो आप बॉस बन गए हो, तो ऐसे देखा जाए तो आपको ये लगता होगा कि अरे बॉस हूं मैं तो कोई काम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा भार किसके ऊपर है, बॉस के ऊपर ही। बस। बॉस के ऊपर है ना। पर हमें क्या लगता है, अरे बॉस है ये तो, इनको तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता है, बेचारे एम्प्लॉय काम करते हैं, है ना। लेकिन बॉस की जो समस्याएं हैं वो एम्प्लॉय के सामने कुछ भी नहीं है। जो बॉस सोच सकता है वो एम्प्लॉय नहीं सोच सकता है। आ रहा है समझ में। तो लेवल की बात है, यहाँ पर हमारा जितना लेवल रहेगा उससे ऊपर का लेवल हमारे अंदर का होना चाहिए। आ रहा है समझ में। हमारे बाहर के लेवल में यदि हम ये कहें कि जैसे अभी तो ये रात्रि भोजन की बात करी, यदि आप होटल में नहीं खाओगे, है ना, होटल में नहीं खा रहे हैं, बाहर नहीं खा रहे हैं, तो उतनी ही विशुद्धता हमारे अंदर में भी आएगी कि नहीं आएगी, आए। ऑब्वियसली आएगी, है ना। जितना हम अभक्ष भक्षण करेंगे उतना ही हमें और अधिक खाने के विकल्प रहेंगे। और हर्षद जी हम तो कुछ खाते ही नहीं है, है ना। तो बताओ, फ्री फ्री है हम तो, फिर आराम से घूमो फिरो, कुछ टेंशन ही नहीं है। अपना लंच ओपन किया और हमने खा लिया। और यदि हम लंच लेकर के ही नहीं आए, हम तो बाहर खाते हैं, तो पहले तो हमें रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा, ऐसी होटल ढूंढनी पड़ेगी, उसमें हमारा विकल्प चलता रहेगा। तो जो हमने जब हमको एंजॉय करना है हम वो भी नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में, दोनों के बेनिफिट बता रही हूं मैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब जीव बाहर की क्रियाओं में जितना ऊपर चढ़ता है उतना परिणामों में और ऊपर चढ़ता है। क्लियर हुआ हर्षद जी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये ज्ञानी श्रावक की जो 11 प्रतिमा है। तो अब अपन बात करते हैं, सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, बराबर। दर्शन मतलब क्या समझते हैं, भगवान देखना। के दर्शन करना, देव दर्शन करना, वो तो देखना। हम भी करते हैं। जानना जानना। देखना। उनके स्वरूप को देखना। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, ओके। है ना। दर्शन मतलब सामान्य दर्शन नहीं, भगवान के अच्छा। दर्शन तो आनंद जी हम भी करते हैं कि नहीं,
हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, तो इसका मतलब हमें दर्शन प्रतिमा हो गई क्या नहीं। कि नहीं हुई है? तो यहाँ दर्शन प्रतिमा का मीनिंग क्या लेना उज्जवल जी? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, बराबर है ना? देखो अब पढ़ते हैं। 8 मूल गुण संग्रह है, कुव्यसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोई। जिन्होंने 8 मूल गुण का पालन किया है, कुव्यसन की कोई क्रिया नहीं है, उनके ही यह सम्यक दर्शन होता है। कि 8 मूल गुण और 7 व्यसन कौन कौन से? तो कहा मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल। ठीक है, ये क्या है? ये 8 मूल गुण हैं। मध्य मांस मधु तो समझ गए? हाँ। मद्य मतलब शराब, एल्कोहल। ठीक है, मांस मतलब समझते ही हैं। और मध्य मांस मधु, मधु मतलब शहद, शहद। हनी। हनी। ठीक है, तो मध्य मांस मधु का त्याग होना चाहिए। और 5 उदंबर फल कहे, है ना? फल कौन से? पहले भी पढ़े होंगे शायद आप लोगों ने। बड़, पीपल, उमर, पाकर, कटुमर, है ना? इनको खाने से क्या दोष होता होगा उज्जवल जी? कभी सुना है? नहीं सुना है ना? आज के लोगों ने तो देखा भी नहीं है। हाँ रेखा जी, त्रस्त जीवों इनको। का घात। तो त्रस्त जीवों का घात। हाँ, ये जैसे ही ये जो फल अपन खोलते हैं ना, तो इसमें अनंत अनंत जीव होते हैं। आ रहा है समझ में? कौन सा फल? जैसे ही कौन सा फल? जैसे अपन ने एप्पल बनाया, और एप्पल बनाते ही आपको उसमें कीड़े ही कीड़े दिखे, तो आप खाओगे? नहीं खाएंगे। ये जो पांचों फल बताए ना, ये ऐसे ही है। दीदी अंजीर का नाम क्यों नहीं आया? अंजीर में तो बहुत जीव होते हैं। अंजीर का नाम, इससे भी अनंत गुने जीव इन 5 में है। 5 अच्छा। कौन से फल है? देखो, बड़, पीपल, ऊमर, पाकर और कटुम्बर। मुझे गूगल सिर्फ सर्च उम्र कर पता लेना, है तो हो इसमें से। सकता है थोड़ा नहीं, मिल जाए। ये सुने ही उम्र नहीं है। पता है बट बाकी नहीं पटेल का तो पता। सुना है, उमर पापड़ उसका नहीं सुना, पाकर और कुकुम। गूगल कर लेना एक बार, हो सकता है वहां पर आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, है ना? ऐसे तो मैं बताऊंगी तो भी शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है, तो वो चीज समझने में थोड़ा टफ होता है लेकिन ना? दीदी एक बार वहां देख। पीपल में तो कोई फल ही नहीं आते। क्या? पीपल में तो कोई फल ही नहीं आते। पीपर, ये पीपल नहीं है, ल नहीं है, र है, र। वो अच्छा। पीपर, ओके। ठीक है। पीपर। बड़ पीपल। बड़, पीपल, उमर, पाकर और कटुमर। ठीक है, हम्म। इनका इनका सेवन ज्ञानी श्रावक नहीं करते हैं। ठीक है ना? दूसरी चीज, सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन पता है? नहीं पता हो तो ये होमवर्क है ना? हाँ, आम इस सात, मदिरा चोरी। हाँ, 7 व्यसन के नाम आपको फाइंड करने हैं। बहुत सरल है, और उसका मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगी। ठीक है ना? तो आपको एक बार देखना है, इजीली मिल भी जाएगा। गूगल भी करोगे, आप लोगों के लिए सबसे इजी बता देती हूँ, यदि आप दीदी ग्रंथ फाइंड नहीं करना चाहो। वीतराग विज्ञान में पढ़ा है हम लोगों ने, बस थोड़ा याद नहीं आ रहा। नहीं तो बस फिर तो अच्छा है ना कि वितराग विज्ञान ओपन करो और देखो। हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? वहां से आप देखना, आपको मिल जाएगा। तो 8 मूल जाए तो गुणों का वही ना, त्याग। व्यसन है जुआ, मार। जुआ खेलना। वाह,
हाँ जुआ हाँ खेलना, शराब चोरी मदिरा करना। शराब करना, बराबर, याद आ गया तो बोलना। बहुत अच्छी चीज है। है ना, नहीं याद आया हो तो आप लोग वहां से देख परिस्त्री लेना। सेवन, परिस्त्री परिस्त्री सेवन। सेवन करना, हाँ, वेश्यागमन, है ना, ये वैश्यगमन। सब है। तो ये 7 व्यसन का भी त्याग उनके होता है। 8 मूल गुण का त्याग, 7 व्यसन का त्याग, और सम्यक दर्शन के धारी जो होते हैं वो पहली प्रतिमा वाले होते हैं। ठीक है, क्लियर? अष्टमूल गुण का पालन दीदी, अष्टमूल हाँ अष्टमूल सॉरी, का पालन। अष्टमूल गुण का पालन, और अष्ट, जी वही अष्टमूल गुण का संग्रह, और उसमें ये जो हाँ। कहे गए हैं ना, अष्टमूल का धारण, और इसमें ये जो त्याग कहे गए, इनका त्याग करोगे और अष्टमूल गुण का पालन करोगे। हम्म, ठीक है ना, तो मध्य मांस मधु का त्याग, और पंच उदंबर फल का त्याग, और अष्टमूल गुण का पालन, 7 व्यसन का त्याग, बराबर, और सम्यक दर्शन धारण करना। ना, शब्दों में मेरे अंदर में तो सब वही चल रहा है, लेकिन शब्द में हो सकता है कुछ बाहर निकल जाए, तो जैसे अभी रेखा जी ने बताया तो वैसा ही ध्यान में भूल रखना। जाता है दीदी। हाँ, गलत श्रद्धा नहीं करना, ना ग्रहण करना, बराबर। देखिए, आगे समझ में क्लियर हो गया कि फिर से एक बार रिपीट करूं? देखो, यहाँ पर सारे ही नाम भी दे रखे हैं। यदि आपके पास में यही बुक है तो सारे नाम दे रखे हैं। मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होना, इन वस्तुओं का त्याग करना, अष्टमूल गुण धारण करना, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना, और पर स्त्री रमणता, ये 7 व्यसन है। इनका त्याग ही सप्त व्यसन का त्याग है। निरतिचार सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। सम्यक दर्शन पूर्वक भूमि का योग्य शुद्ध परिणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है। उसके साथ सहज ही हट बिना होने वाली कषाय मंदता का भाव बाह्य आचरण में व्यवहार दर्शन प्रतिमा है। बराबर। हम्म तो 8 मूल गुण पता है किसको कहा? 8 मूल गुण। मध्य मास मधु फल। नहीं, ये तो, नहीं, ये तो 8, ये कहेंगे कि तीर ये 8, दर्शन, नहीं 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 नहीं, तीर 8 मूल गुण। चलो, तो अभी मैंने 7 व्यसन के नाम तो इसमें ही बता दिए, तो 8 मूल गुण के नाम आपको बताने हैं अब, ठीक। वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, मैं जो बात बतानी है वो बता देती हूँ। निश्चय प्रतिमा, व्यवहार प्रतिमा के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर दर्शन प्रतिमा और सम्यक दर्शन में कोई डिफरेंस है क्या? अब अपन ये भी तो कह सकते हैं कि चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव हैं, है ना, मैत्री जी, तो उनको दर्शन प्रतिमा है कि नहीं है फिर? अभी हमने कहा ना कि सम्यक दर्शन के धारी होते हैं वो, तो जिनको सम्यक दर्शन होना चाहिए दर्शन प्रतिमा वालों को, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि चौथे गुण स्थान वाले को भी दर्शन प्रतिमा हो गई हो। ये डाउट तो आप लोगों को होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही बताती हूँ, दोनों में डिफरेंस बताती हूँ, है ना। डिफरेंस क्या है कि सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दर्शन वाला और दर्शन प्रतिमा वाला, सम्यक दर्शन वाले के अभी एक कषाय का अभाव हुआ था, अनंतानुबंधी का ही अभाव हुआ ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। लेकिन दर्शन प्रतिमा वालों के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। उज्जवल जी, क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बाउंसर गया। देखो, एक हमने अभी ये कहा कि दर्शन प्रतिमा किसको होगी कि जिसको सम्यक दर्शन हो,
हम सामान्य भगवान के दर्शन वाले को दर्शन प्रतिमा वाला नहीं कह रहे हैं, है ना। भगवान के दर्शन तो हम भी करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है आदेश जी कि हमको भी क्या हो, दर्शन प्रतिमा हो जाए, है ना। उसको दर्शन प्रतिमा नहीं कहते हैं। तो फिर हमने ये देखा कि किसको कहते हैं, तो जिसको सम्यक दर्शन हो, है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि चौथे गुण स्थान वाले को भी सम्यक दर्शन है, तो क्या उनको दर्शन प्रतिमा है क्या, तो कहा नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्लियर करने के लिए दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। चौथे गुण स्थान वाले अलग हैं, पांचवे गुण स्थान वाले अलग हैं। चौथे गुण स्थान वाले को प्रतिमा नहीं होती है, पांचवे गुण स्थान वाले को प्रतिमा होती है। ठीक है मैत्री जी, लोगों को समझ में आ रहा है कर्म करने का। इसमें क्या? निरतिचार फिर तो सम्यक दर्शन तो उनको भी होता ही है, राइट? जो हाँ, तो सम्यक दर्शन तो तो चौथे वाले को भी है, पांचवे वाले को भी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर दर्शन मतलब दीदी देखो मैं, ये फाइनल हुआ कि दर्शन प्रतिमा पांचवी पांचवी गुणस्थानावर्ती को ही हो गई। हाँ, प्रतिमा तो पांचवे गुण स्थान वाले को ही होगी। पर इसमें निरतिचार सम्यक दर्शन कहा है ना, पांचवें गुणस्थान वाले को। अभी बता रही हूँ, मैं सब बताऊंगी, ओके। चिंता ना करें। हाँ। तो है ना। तो हाँ जिनको उज्जवल जी बोलिए। जिनको सम्यक दर्शन होता है उनको दर्शन प्रतिमा होती है। नहीं, अच्छा, ऐसे नहीं होता, वो उल्टा होता है। जिनको दर्शन प्रतिमा होती है उनको सम्यक दर्शन होता है। वेरी गुड, ये पॉइंट है ना। देखो चौथे वाला जो है वो भी सम्यक दृष्टि है ना। लेकिन चौथा जो गुण स्थान है ना, उस गुण स्थान का नाम क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि। और पांचवे वाले का नाम है विरत। गुण स्थान का नाम बता रही हूं मैं अभी सिर्फ, अविरत और विरत। ठीक है ना। चौथे वाले ने अभी व्रत धारण नहीं किए हैं, और पांचवे वाले ने व्रत धारण कर लिए हैं। अणुव्रत और महाव्रत नाम सुना है आप लोगों ने? अणुव्रत किसको कहते हैं आदेश जी? हमने किया तो था, याद ये नहीं। तो याद नहीं, लेकिन किया तो था। देखो दीदी अणुव्रती, 5 पापों को एक एक देश देश जो त्याग। करते हैं। हाँ। हाँ, 5 पापों का एक देश त्याग होता है जिनके, उनको अणुव्रती कहते हैं। और 5 पापों का पूर्णतः त्याग जिनके होता है वो महाव्रती होते हैं। ठीक है। तो महाव्रती तो हमारे मुनिराज होते हैं, जिनके किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता है, पूर्णतः त्याग होता है उनके 5 पाप का। लेकिन चूंकि ये अभी श्रावक है ना, गृहस्थ में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए उनके आंशिक पाप हो सकता है, मोटा मोटी पाप नहीं होता है। व्यापार कर रहे हैं और अनाज का व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारे जीवों का घात हो रहा है, ऐसा काम नहीं करते हैं। छोटी मोटी हिंसा हो जाती है चलते फिरते, है ना, भोजन के कारण से, कि भोजन वैसे शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से, किसी प्रकार के कोई जीव आ गया या किसी प्रकार के उनके माध्यम से हिंसा हो गई है, तो वो ऐसे बहुत सूक्ष्म हिंसा उनके कही जाती है। बराबर है। मैं देखो फिर से ये चीज कह रही हूँ, वीतराग विज्ञान और बाल बोध का यदि आप लोगों को कुछ याद नहीं है तो ये विषय टफ लगेंगे, है ना। तो आपको 1 वीक का टाइम मिलता है तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें, क्योंकि यही शब्द आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, और यही मैं अगर यहाँ पर रिवाइज कराऊंगी तो अपना विषय बहुत लंबा हो जाएगा। और लिमिटेड टाइम मिला है क्योंकि बैच लेट स्टार्ट हुआ है ना। मेरे पास आया तब तक तो एक ही चैप्टर हुआ था। तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और मैं कैसे कवर करूंगी ये, क्योंकि जनवरी में तो एग्जाम ही होते हैं और अभी मुझे बहुत चैप्टर्स पढ़ाने हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यदि आप लोग वहां से ग्रहण कर लोगे तो यहाँ मुझे इजी रहेगा, क्योंकि हर शब्द का मीनिंग मैं बताऊंगी तो मुझे भी थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग
एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आए, ये यहाँ का विषय देख ले, और इससे रिलेटेड आपने वीतराग विज्ञान में कुछ पढ़ा हो तो आप थोड़ा सा वो एक बार नॉलेज में ले ले कि हाँ हमने ये पढ़ा था, तो वहां से हम थोड़ा सा पढ़ लें। तो क्या है, मुझे यहाँ पर जैसे अभी ये 7 व्यसन आए तो आप लोगों को पता होगा, तो अपन डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, बराबर है ना। ये जो अभी बताया कि 5 उदंबर फल, मद्य मांस मधु का त्याग, तो ये पहले पढ़ा हो तो मुझे यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब अपने को मूल बात करनी है कि हम जो डिफरेंस समझ रहे हैं, ये डिफरेंस आपको पहले भी पता होगा कि कौन होते हैं चौथे वाले गुण स्थान वाले, कौन होते हैं पंचम गुण स्थान वाले। तो सम्यक दर्शन दोनों को कंपलसरी है, ठीक है ना। बिना सम्यक दर्शन के तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो सम्यक दर्शन वाला चौथे गुण स्थान वाला है, लेकिन दर्शन प्रतिमा वाले 5वें गुण स्थान वाले हैं, बराबर। चौथे गुण स्थान वालों के उज्जवल जी 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 5वें वालों के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, ठीक है। इसका मतलब चौथे गुण स्थान वाला, हाँ जो आपने जो बताया 2 चौकड़ी वाले, यानी उसका मतलब क्या? वही अभी बताया था ना, अनंतानुबंधी अच्छा क्रोधमान अच्छा माया अच्छा, लोभ और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, हाँ। ठीक है। तो जो सम्यक दृष्टि है ना चौथे वाले, उनके अभी अनंतानुबंधी 1 कषाय गई है, ठीक है। लेकिन जो 5वें वाले हैं उनके 2 कषाय का अभाव हो गया है, अनंतानुबंधी भी चली गई और अप्रत्याख्यानावरण भी चला गया, ठीक है। अभाव हो गया, चला गया मतलब अभाव हो गया। तीसरा पॉइंट, जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी किसी प्रकार के व्रत नहीं होते हैं, इसलिए उनका टाइम भी क्या दिया, 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव करने का, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, है ना। लेकिन ये जो प्रतिमा वाले हैं ना, इनके जीवन में अब व्रत आ गए हैं, अणुव्रत जिसको अपन कह रहे थे, तो वो अणुव्रत के पालन करने वाले 5वें गुण स्थान वाले होते हैं, ठीक है। और 7 व्यसन और 8 मूल गुण का पालन सअतिचार होता है चौथे गुण स्थान वालों के, और निरतिचार पालन होता है 5वें गुण स्थान वालों के। मैत्री जी जो आप बात कह रहे थे, है ना, कि एक के तो अतिचार लग रहे हैं, एक और एक के निरतिचार पालन हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। उनके जब वो पालन करते हैं तो किसी प्रकार का दोष नहीं आता है, निरतिचार पालन करते हैं। लेकिन 7 व्यसन और 8 मूल गुण में सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान वाले हैं, उनके कदाचित कोई दोष आ भी जाए तो माफी लायक है ना, क्योंकि उनका कोई नियम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कि मैंने रात्रि भोजन त्याग का नियम ले रखा है ईशान जी, बराबर है कि मैं आजीवन कभी रात्रि भोजन नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं निरतिजार पालन कर रही हूँ उसका। अब यदि कदाचित मेरा रात्रि भोजन हो गया तो मुझे दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, बराबर है। लेकिन अभी जिसने रात्रि भोजन त्याग नहीं किया, जैसे मैत्री जी आपके रात्रि भोजन त्याग नहीं है ना, और आप रात्रि में भोजन कर रहे हो, तो आपको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? दोष तो लगेगा पर नियम का वो दोष नहीं नियम लगेगा। तोड़ने वाला दोष तो नहीं लगेगा ना, हाँ। क्योंकि आपका नियम ही नहीं है। तो यदि हम्म। कदाचित आप खा रहे हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पाप तो बंद ही रहा है हम्म। ना। लेकिन मैंने नियम तोड़ा है ना, तो हम्म। मुझे पाप लगेगा कि नहीं, कि मुझे आपसे लगे- भी ज्यादा पाप लगेगा। ज्यादा आ लगेगा। रहा है समझ में, हम्म। है ना। मैंने नियम लिया है और तोड़ा है, तो मुझे आपसे भी ज्यादा पाप लगा, तो इसका मतलब ये है कि नियम लो ही मत। यही है ना, कि नहीं ऐसा नहीं है। नियम का रिटर्न ज्यादा है। हाँ, नियम जो लिया है उसका तो बेनिफिट मिला है ना मुझे। आपने तो नियम ही नहीं लिया, तो आप वहां तो जीरो हो, मैं तो आपसे एक सीढ़ी ऊपर हूँ, बराबर है ना। तो ये नहीं सोचना, उल्टा नहीं सोचना कि इससे तो बढ़िया है नियम ही मत लो।
है ना, विपरीत नहीं, ग्रहण वो नहीं है। दोष तो उसी दिन लगा ना ज्यादा। हाँ, बाकी दिन क्योंकि तो वो तो सेम डे लगा कि मैंने हम्म, आज खा लिया, आज नियम टूटा मेरा, और हो सकता है मैं तो प्रायश्चित भी कर लूं हम्म, कि आज किसी कारणवश मेरा नियम टूटा है तो मैंने प्रायश्चित कर लिया। लेकिन आपको तो निरंतर पाप लग रहा है ना, 365 दिन पाप लग रहा है ना। Correct. आ रहा है समझ में? मुझे तो एक ही दिन लगा। तो ये जो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले हैं, ये इनके अत्याचार सहित ये पालन करते हैं। कभी कोई दोष लग गया तो ठीक है, लेकिन पंचम गुण स्थान वाले को अलाउ नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। और यदि हो गया तो प्रायश्चित भी करते हैं, है ना। तो उनको अखंड रूप से पालन करना है, उनके किसी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले और पंचम गुण स्थान वाले दर्शन प्रतिमा वाले, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब बताओ, दर्शन प्रतिमा किसके हैं, चौथे वाले के पांचवे वाले के? पांचवे बोले। पांचवे पांचवे वाले। वाले। पांचवी। हाँ, अब भूलना नहीं है ना। हम्म, हाँ, और थोड़ा सा रिवाइज भी करना है। इसी में थोड़ी बहुत और चर्चा है, उसकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। कोशिश तो करेंगे कि ये विषय अपना पूरा हो जाए, है ना। उसके बाद में फिर दिवाली के बाद में अपनी क्लास होगी, तो थोड़ा सा आप लोग भी एक बार रिवाइज करके आए तो थोड़ा विषय आपको इजी लगेगा, और नहीं तो ये आपको ही टफ पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो शेष चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयीर्मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशताम्। नो बाणमुखार मंत्र। जय बोले तो आश्रम में जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री